अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रक्षेप गति। कौन सी गति है? समतल में गति में एक टॉपिक है प्रक्षेप गति। कौन सी गति है? इसको हम लोग समझ रहे हैं। और जो हम लेवल रख रहे हैं वो केवल 11वीं का स्कूल लेवल होगा, ठीक है? तो दोनों डेरिवेशन को अच्छे से समझना। क्या करो, एक पत्थर लो, इसको ऊपर की तरफ फेंको। किधर फेंको? ऊपर। तो एक फॉर्मूला बनता है एच का ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर। जब पत्थर ऊपर जा रहा है तो इसका वेग किधर है? ऊपर है। जी किधर है? नीचे। दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत है, इसलिए यहाँ क्या लग गया है? माइनस। ये कौन सी गति हो रही? मंदित गति। कौन सी गति हो रही? और पत्थर को जब नीचे फेंकते हैं तो यही फॉर्मूला ऐसा बदलता है ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। यहाँ पर u किधर आ रहा है? नीचे। g किधर आ रहा है? नीचे। इसकी गति बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं त्वरित गति। जब आप पत्थर को ऊपर फेंकते हो या पत्थर को आप नीचे फेंकते हो तो एक मंदित गति हो गई और एक कौन सी गति हो गई? त्वरित। मतलब वेग तो बदल रहा है, जैसे नीचे फेंक रहे हो तो वेग तो बढ़ रहा है, लेकिन दिशा बदल रही। क्या है कि पत्थर को ऐसे गिराओगे तो पड़ोस वाले घर में घूम करके आ जाएगा, ऐसे छत से नीचे गिरने में बगल वाले को लेते हुए आ जाऊँ, ठीक है? ऐसा होगा नहीं ना, सीधा जाएगा। वेग तो बदलता है, वेग का परिमाण तो बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती। इसलिए इस गति को बोलते हैं एक बीमी गति। कौन सी गति बोलते हैं? और तुमने एक पत्थर ऊपर फेंका, वहीं खड़े रहो, तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा। अगर पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो एक बीमी गति। कौन सी गति? और दूसरे को मार दो तो द्विबीमी गति। कौन सी गति? तो चलो जरा दूसरे को मारो। तो न तो पत्थर को ऊपर फेंको, न तो पत्थर को नीचे फेंको। न तो थीटा 180 डिग्री हो और न तो थीटा कितने डिग्री हो? 0 डिग्री। इसके अलावा तुम्हारी जिधर से मन हो, जिस मोहल्ले में फेंकने की इच्छा रखते हो, कहीं से भी फेंक दो। गति कौन सी गति होगी? द्विबीमी गति। कौन सी गति होगी? या कौन सी गति होगी? प्रक्षेप गति। कौन सी गति? प्रक्षेप गति काहे का उदाहरण है? द्विबीमी गति का। प्रक्षेप गति काहे का उदाहरण है? मतलब तुम्हें जहां मनो वहां फेंक दो, न ऊपर फेंको न बस दो जगह छोड़ के जिस मोहल्ले से फेंकना हो, छत से सीधा कूद जाओ, दौड़ के कूद जाओ, तिरछा कूद जाओ, सब गति कौन सी गति होगी? प्रक्षेप गति। कौन सी गति होगी? ये बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं प्रक्षेप गति की। देखो यह समझे जरा, एक पिंड लो, इधर ऊपर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? हाँ, ऊपर नहीं फेंकना भैया। तो जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाते हुए किसी भी दिशा में फेंका जाता है, तुम कहीं भी फेंक सकते हो, स्वतंत्र हो, खाली कहाँ नहीं फेंकना? और तो जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न, फिर से बोलो, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन गति करता हुआ किसी अन्य बिंदु पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो किसी अन्य बिंदु पर गिरता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। और जो पत्थर फेंकते हो पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। पिंड को अरे पत्थर कहते हो भैया, थोड़ा अच्छे से बोलो। प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रक्षेप गति समझेंगे। बोलो, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन गति करता हुआ किसी अन्य बिंदु पर गिरता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। उदाहरण में आ जाए, छत से चढ़ के कूद जाओ, एक पत्थर फेंक दो, बंदूक की गोली से फायर करो, हवाई जहाज से भोजन का पैकेट गिराओ, ठीक, ये सब काहे के उदाहरण है? प्रक्षेप गति का। एक ट्रेन रुकी हुई है, पत्थर गिराओगे, एक बीमी गति। चलती हुई ट्रेन से गिराओ, द्विबीमी गति। या तो फेंको या तो चलाओ, चलती हुई ट्रेन से गिराओगे तो कौन सी गति? द्विबीमी।
बंदूक से निकली हुई गोली काय का उदाहरण है? प्रक्षेप गति का। हवाई जहाज से गिराई गई वस्तु काय का उदाहरण है? प्रक्षेप गति का। कोई भी दो उदाहरण लिख दो, ठीक। चलती हुई ट्रेन से गिराया गया पत्थर काय का उदाहरण है? द्विविमीय गति का। सत्य आत्महत्या की गई कूद करके, कौन सी गति है? कौन सी गति है? पक्का। बंदूक की गोली से फायर कौन सी गति है? पत्थर फेंकना कौन सी गति है? अपने ऊपर फेंकना कौन सी गति है? एक विमी। दूसरे को मारना कौन सी गति? जो तुम्हें समझ में आया 4 छठे लिख देना, ठीक। अब हम डेरिवेशन की बात करते हैं। देखो, एक पिंड लिया, उसको ऊर्ध्वाधर से भिन्न फेंक रहे हैं, उसका प्रारंभिक वेग कितना है? यू। एंगल कितना है? क्षैतिज से थीटा। तो जो बेस के साथ आता है वहाँ क्या लगता है? कॉस। तो यहाँ क्या लगेगा? यू कॉस थीटा। इधर का कंपोनेंट क्या होगा? यू, ठीक है। ये जो यू कॉस थीटा था ये जी पर डिपेंड नहीं करता। यू कॉस थीटा सदैव नियत रहता है। बोलो, यू साइन थीटा जी पर निर्भर करता है। मतलब अब देखो एक बार इसका डेरिवेशन समझा दें। ये हो गया तुम्हारा यू, ये हो गया तुम्हारा यू एक्स, यू कॉस थीटा, और ये क्या हो गया तुम्हारा? यू वाई, यू साइन थीटा, ये थीटा। वो मैं बात समझा दूंगा, कंपोनेंट पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बेस के साथ क्या लगता है? कॉस, और लंब के साथ क्या लगता है? साइन। ये देखो यू कॉस थीटा हमेशा नियत है। यहाँ भी पूछोगे तो क्या होगा? यू कॉस थीटा। यहाँ भी पूछोगे तो क्या होगा? यू। ना दिशा बदलती है ना वेग बदलता, हमेशा कैसा रहता? नियत। तो दो तरीके से विस्थापन निकालना। क्षैतिज दिशा में, कौन सी दिशा में निकालना? तो बोलो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यस का, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अब ये नियत रहता, त्वरण पर निर्भर नहीं करता। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो खाली क्या आएगा? बोलो यू एक्स इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू बोलो एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा। क्या आएगा? बोलो ऊर्ध्वाधर दिशा में निकालो, y इक्वल टू यू टी। बोलो यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये जी पर निर्भर करता है। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि पत्थर को कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर। तो ऊपर वाला कंपोनेंट जी पर निर्भर करता है, क्षैतिज वाला जी पर निर्भर नहीं करता है। तो ले लो, यू आई की जगह क्या रख दिया है? इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। यहाँ से टी का मान उठाओ, इसमें रख दो, तो यू साइन थीटा। टी की जगह बोलो क्या होगा? एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू माइनस 1/2 जी। टी स्क्वायर की जगह क्या जाएगा? बोलो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का? ये लो, यू से क्या कट गया? यू। साइन अपन कास को क्या बोलते? टेन। तो एक्स टेन थीटा, बोलो ये लो माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर। एक साथ याद करना, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अपन क्या हो गया? तो पूरा फॉर्मूला याद रहेगा, एक्स टेन थीटा, रिपीट करो, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए एक बार डेरिवेशन को। किस वेग से फेंका है? यू। कितने कोण से? क्षैतिज से थीटा। यू के घटक पैदा हुए, यू एक्स और यू आई। यू एक्स क्या है? यू कॉस थीटा। यू आई क्या है? यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा जी पर निर्भर नहीं करता है, सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। और यू साइन थीटा जी पर निर्भर करता है। यहाँ देखो, इसलिए क्षैतिज विस्थापन निकालना, यहाँ जी का यू जी नहीं किया। यू एक्स इंटू टी, यू एक्स की जगह क्या रखा? यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू क्या हो गई? एक्स बाई यू कॉस थीटा। वाई का फॉर्मूला बोलो यू आई टी माइनस 1/2। माइनस क्यों लिया है? पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं। यू आई की जगह क्या रख दिया है? टी माइनस 1/2। टी की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, रख दोगे, ये सॉल्व होकर के आ गया एक्स टेन थीटा। बोलो एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ये परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। तो परीक्षा में पूछेगा सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ कैसा है। कैसा पूछेगा? सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ कैसा है। तो तुमसे सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? अगला पॉइंट देखते हैं। कहाँ भैया? ये तो कुछ नहीं है, तो एक कंपोनेंट बनाया है बस। ये एक्स अक्ष की दिशा में है, ये वाई अक्ष की दिशा में है। ये सीधा ऊपर है, तिरछा कर दिया भाई ने, वाई कर लो। ये जैसे बनाया ही है तो ये परवलय आकार है, तो एक ही बार बनाए तो। एक ही बार तो बनाए। नहीं, ये वाला, ये वाला। हाँ। अरे तो ये वाला जब पत्थर आप फेंकोगे तो कुछ तो रेफरेंस दोगे कि एक्स अक्ष कितना गया, वो ऊपर कितना गया, वाई, ठीक है ना। अब देखो इसमें 3 डेरिवेशन आते हैं। बोलो, उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र ज्ञात करो। तो परीक्षा में तैयारी करो भैया, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन? उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई। कौन कौन सा क्वेश्चन बोलो? सबसे पहले हमने बात किया है उड्डयन काल की। किसकी बात किया है? उड्डयन काल। अपने यहाँ देखा होगा हवाई जहाज के विभाग को बोलते हैं उड्डयन विभाग। कौन से विभाग बोलते हैं? अब बस को उड्डयन नहीं बोलते ना, बस थोड़ी ना उड़ती है। उड़ता कौन है? जितने समय तक हवा में रहता है उस समय को बोलते हैं उड्डयन काल। बोलो। तो किसी पिंड द्वारा अपने उड्डयन में लगे, उड्डयन मतलब उड़ना, अपने उड्डयन में लगे कुल समय को उड्डयन काल कहते हैं। कुल समय को क्या कहते हैं? अरे जितनी देर तक उड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उड्डयन काल। न समझ में आए तो एक पत्थर लो, फेंक दो। जब किसी के ऊपर गिरेगी तो उसकी आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी? जैसे ही उसकी आवाज़ आ गई समझ लो उड्डयन काल हो गया। ठीक। अरे जिसको लगेगी चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? तो उसी समय को क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। अच्छा ये बताओ, झगड़ा करने तुमसे नीचे से आएगा कि ऊपर से आएगा? इसको बोलते हैं क्षैतिज परास। क्या बोलते हैं बोलो? अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। अपने उड्डयन काल में प्राप्त अधिकतम ऊंचाई को, ये जो ऊंचाई दिख रहा है इसी को बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। तो बोलो उड्डयन काल क्या होता है? उड्डयन में लगे कुल समय को उड्डयन काल। प्राप्त ऊंचाई को, अधिकतम ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई। ठीक, अधिकतम ऊंचाई। जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे क्षैतिज परास क्या बोलते हैं? अब एक एक डेरिवेशन समझ रहे हैं, उड्डयन काल का समझ रहे। गति का दूसरा समीकरण लगाओ, फॉर्मूला बोलो। u/t - 1/2। अरे भैया ये ऊपर जा रहा था, समय पूरा हो गया तो जमीन पे गिर गया धम्म से, ठीक है ना। अब जब जमीन पे गिर गया तो y बराबर क्या हो गया? 0। तो बोलो 0 u/t - 1/2 GT²। ये लो इधर ले आओ, 1/2 GT² इक्वल टू बोलो u/t। t से t कट गया, t बराबर बोलो 2u/g। अरे 2 ऊपर चला गया, g नीचे आ गया। 2 u/i की वैल्यू क्या होगी बोलो? u sin θ/g। के डेरिवेशन हो गया उड्डयन काल का। कर लोगे? और कठिन मत करना, जैसा समझा रहे हैं ऐसे ही करना। आगे समझ में? अब हम बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई की। किसकी बात करते हैं? ये लो v/y² इक्वल टू बोलो u/y² - 2gh। माइनस क्यों लिया है? ऊपर फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं? अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तो वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग 0। तो बोलो u/y² - 2gh इक्वल टू कितना हो गया? 0।
तो 2GH बराबर क्या हो गया, UI का स्क्वायर। H बराबर बोलो UI का स्क्वायर बाई 2G, UI का स्क्वायर बाई UI कितना है तुम्हारा बोलो, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। UI की जगह U साइन थीटा रख के VY का स्क्वायर गति का तीसरा समीकरण लगाओ, बोलो VY का स्क्वायर बराबर VY का स्क्वायर बराबर UI का स्क्वायर माइनस 2GH। जब कोई पिंड अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी तो वेग क्या हो जाएगा, जीरो। उसका ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ऊर्ध्वाधर वेग जीरो हो गया तो VY की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इसको इधर ले लो, 2GH बराबर क्या होगा, UI का स्क्वायर। H बराबर क्या होगा, UI का स्क्वायर बाई कितना है, 2G। UI की जगह क्या रख दिया, U साइन थीटा, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। बोलो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G कर लोगे। अब हम बात करते हैं क्षैतिज परास का। किसकी बात करते हैं, बोलो पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई कौन सी दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। एक बार और सुनाओ। किसी, अरे देखो तुम पत्थर फेंकोगे ना तो जिस पड़ोसी के घर गिरेगा उसे क्षैतिज परास कहेंगे। तो किसी पिंड द्वारा अपने उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। आ गया। अब क्षैतिज परास कहते हैं तो देखो भैया R बराबर UX इंटू टी, कौन सा समय, उड्डयन काल, कौन सी दूरी, क्षैतिज, तो क्षैतिज वेग इंटू समय। क्षैतिज वेग का फॉर्मूला बोलो U स्क्वायर U कॉस थीटा, टी की वैल्यू बोलो 2U साइन थीटा बाई जी। ये लो U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कितना हो गया जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है बोलो, तो ये फॉर्मूला हो गया U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना हो गया जी। तो क्षैतिज परास हो गया। अधिकतम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी कर दो, 45 डिग्री, कितनी कर दो, 45। तो अधिकतम क्षैतिज परास कितना होगा बोलो U स्क्वायर बाई जी। तो अधिकतम साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। साइन की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो U स्क्वायर बाई जी। तो अधिकतम क्षैतिज परास का फॉर्मूला बोलो U स्क्वायर बाई जी। फॉर्मूला बोलो कितने डिग्री पर, मतलब तुमको लॉन्ग जंप करना है तो कितने एंगल से कूदोगे, 45 से। तो क्या करें, जो लॉन्ग जंप करते हैं नाप नाप के कूदते हैं। तो प्रैक्टिस कर लो भैया, जिस दिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आ गया थीटा अपने आप कितना सेट हो गया, 45। एक पत्थर को ज़्यादा दूर फेंकना है, कितने एंगल से फेंकेंगे, 45 से। कितने से फेंकेंगे, मतलब खूब दूर जाके गिरना है तो कितने एंगल से कूदो, 45 डिग्री से। बॉल को ज़्यादा दूर फेंकना है कितने एंगल से, कोई डाउट। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला बोलो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। क्षैतिज परास का फॉर्मूला बोलो साइन 2 थीटा बाई जी। अधिकतम क्षैतिज परास का फॉर्मूला बोलो U स्क्वायर बाई जी। कितने डिग्री से कूदे, ज़्यादा दूर जाके गिरेंगे। ठीक है, चल यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है, थैंक यू।